हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रिजल्ट एनालिसिस की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। और अगर इस समय सारी चीज़ें कवर नहीं हुई तो हम इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बैंक ने दिया है उसके बारे में खुल के चर्चा करेंगे एक और अगली वीडियो में, जो शायद सबसे दमदार वीडियो होगी जो ये तीनों वीडियो आएंगी उनके अंदर। और जो आपके मन में सवाल हैं वो शायद तीसरी वीडियो में आपको सारे जवाब देता हुआ नजर आऊँगा। जो मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन आई है, जो बैंक की प्रेजेंटेशन, उस पर मैं खुल के चर्चा करूँगा। इसमें मैं रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करूँगा। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्वेस्टर को मतलब ज्ञानवर्धक है, वो बताता हूँ। देखिए, एचडीएफसी बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो और बहुत सारे बैंक हैं। वैसे अब इतनी बड़ी फिगर्स हो गई है, फिगर्स लिखते हैं अभी भी लैक्स में, यानी कि फिगर्स आपको लाख में नहीं लिखनी चाहिए, आपको फिगर्स करोड़ में देनी चाहिए। जहाँ पर जो भी नोट्स टू अकाउंट है वहाँ पर आप जो इंफॉर्मेशन है वो करोड़ में देते हैं। तो जो है समझने में हमें थोड़ी आसानी रहे तो फिगर्स अगर करोड़ में आ जाए तो, लेकिन फिगर लाख्स में है तो आप पीछे की 2 डिजिट हटा दीजिए तो वैल्यू करोड़ में आ जाएगी। रिजल्ट एनालिसिस जो भी हम करेंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करेंगे, ईयर ऑन ईयर का कोई औचित्य बैंकिंग एनालिसिस में नहीं होता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न बैंक ने पिछले क्वार्टर में लिया था 3992 करोड़ और जो इस बार बढ़कर आ गया 4089। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आपने इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ाई और उस इंटरेस्ट अर्निंग में इंटरेस्ट की इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आई। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में इन्वेस्टमेंट वाली जो इनकम्स है वो भी करीबन 3% बढ़ती हुई नजर आई। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई के पास आपने पैसा कम कर दिया, बड़ी खुशी की बात है कि इसका मतलब आप पैसा उधार देना शुरू रखे हुए हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें। तो 29 करोड़ से घटकर 9 करोड़ हो गई। उसके बाद अदर इनकम्स जो 63 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, वो अब क्या 29 करोड़ हैं। हालांकि इन्होंने ये जो 29 करोड़ की जो अदर इंटरेस्ट वाली इनकम है, ये हम मानते हैं कि किसी न किसी कारण से कम हो गई होगी, तो ये भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं करती। सबसे खास बात ये कि जो अदर इनकम्स हैं, यानी कि जो मिसलेनियस बिजनेस की जो इनकम है, करेंसी को एक्सचेंज करना, लोकर के फैसिलिटीज़ देना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फ़ीस लेना, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, तो 841 करोड़ से बढ़कर 848 हो गई। तो करीबन 7 करोड़ की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नहीं आ रही। टोटल इनकम के अंदर भी 4834 करोड़ से बढ़कर 4938 करोड़ हो गए, यानी कि 104 करोड़ के आसपास का जो है सीधा सीधा टोटल इनकम में बेनिफिट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर लगी हमें ऑपरेशनल फ्रंट पर। देखिएगा, बैंक का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस, अगर पैसा उधार देना ना भाई साहब, आप एक बार खड़े हो जाइए अपने घर के बाहर और कहिए जी कि जिसको उधार लेना मेरे पास आ जाइएगा। आप कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करो, भाई साहब भीड़ लग जाएगी आपके घर के सामने। बात यह है कि जब उस पैसे को वसूल करने जाओगे तब वो वसूली हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा तो लग रहा है कि इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई, बड़ी खुशी की बात है। अब बात आती है कि जहाँ से आप पैसा उठा रहे हो वहाँ से आपकी कॉस्ट घटनी थी इस बार, और कॉस्ट घटी भी। घटी क्यों? क्योंकि देखिएगा, जो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो अब 4.5-5% पे आ गए हैं। तो जब आपने डिपॉजिट्स पे रेट घटा दिए तो सबसे खास बात क्या होगी कि आपके डिपॉजिटर भी गायब हो जाएंगे। तो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हुई है इतनी, वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो 2032 से घटकर इंटरेस्ट 1904 करोड़ हो गया। काबिल तारीफ, मतलब जिसे कहते ना भाई साहब बहुत बेहतरीन, वो चीज़ की है। इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई और इंटरेस्ट के खर्चे कम हो गए, यानी कि एनआईएम जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। बाजार ये देखना चाह रहा था कि हाँ ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, और ऐसा इस बार होना भी था, क्योंकि मैंने बोला कि भाई साहब आपका जो डिपॉजिट है वो आपका सस्ते रेट पे आपने कर दिया। यानी कि जिन्होंने इस उम्मीद में अकाउंट खुलाया था कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 या 5 हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो 7% के डिपॉजिटर्स हैं ना, वो 7% पे ही जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं दूसरे बैंकों में, क्योंकि कुछ बैंक अभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% डिपॉजिट दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 7% के चक्कर में आपके पास आया था वो आपके पास रुकेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हालांकि आपकी सर्विसेज जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन सर्विसेज जो दूसरी जगह पर बैंकों से मिल रही हैं वो भी कंपेरेटिवली कम नहीं है। हालांकि जो है वो
आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के मामले में देखेंगे थोड़ा रिस्क तो बढ़ता है, लेकिन बहुत बड़ा डिपॉजिट बेस जो है शिफ्ट हो जाता है 7% के चक्कर में। तो जो इनके पास डिपॉजिट बेस था 7% वाला, वो जो है इस क्वार्टर में हमें अभी जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से घटा है। अब देखिएगा जो इंटरेस्ट के बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके कम होते हुए नजर आए हैं। तो 2155 करोड़ की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो 2032 है। काबिल तारीफ, बिजनेस बढ़ा दिया, खर्चे कम कर दिए। एम्प्लॉयज़ के पैसे नहीं काटे, 519 से बढ़ाकर 554 करोड़, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस थे वो इम्प्रूव हुए। और जो अदर एक्सपेंसेस है 1635 से घट के 1477 हो गए, ये भी काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि आपने डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी काम किया होगा। तो यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन लगेंगे, और यही कंपनी की मैनेजमेंट आपको संडे या मंडे के दिन जब आप बिजनेस चैनल देख रहे होंगे तो ये बात करती हुई नजर आएगी, जो बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो 4188 करोड़ जो टोटल खर्चे थे वो 3936 करोड़ हो गए, और रीज़न आपके सामने है। इंटरेस्ट कॉस्ट काट दी इन्होंने, खर्चे कम हो गए, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी आपको टोटलिटी में ओवरऑल जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे बिफोर टैक्स एंड बिफोर प्रोविजंस ऑन असेट्स, यानी कि जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, परफॉर्मिंग असेट्स उन सब के प्रोविजन हैं, तो 645 से 1001 करोड़ बढ़ गया आपका। यानी कि आप ये कहेंगे कि सर ये क्या जंप है, 70% से भी ज़्यादा का जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। क्या मज़ा आएगा रिजल्ट देख के या नहीं आएगा? सर बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको यही बोल रहा हूँ भाई साहब, पैसा उधार देना बड़ा आसान काम है, ऑपरेशनली आप अच्छा कर सकते हैं। पैसा रिकवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये मैं अब चर्चा करूँगा। अब देखिएगा, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आपने थोड़ी ध्यान से देखनी है। ये चर्चा अब यहाँ पर शुरू होती है। तो मैंने अभी तक जितनी भी बातें की वो सब आपको बहुत अच्छी लगी होंगी बैंक के फ्रंट पे। अब देखिएगा बैंक का प्रोविजन, जो पैसा इनका डूबने वाला है। पिछले क्वार्टर में था 602 करोड़ रुपए, और इन्होंने देखिएगा क्रेडिट कार्ड पे लोन दिए हुए हैं अभी जो नए हैं, और इससे पहले ये एक स्कीम बनाते थे रिटेल वाली जो कैपिटल फर्स्ट से चली आ रही है, उसमें भी इनका अनसिक्योर्ड लोन था। तो मोबाइल फ़ोन के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए आप लोन लीजिएगा, अनसिक्योर्ड लोन। लैपटॉप के लिए, आप अपने घर के बर्तनों के लिए, घर की वॉशिंग मशीन के लिए, घर के टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, सब जगह ये पैसा देते थे। आप जहाँ पर भी जाओगे इनके जो कस्टमर्स जब भी जाएंगे तो बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट, इन सब के आपको जो रिप्रेजेंटेटिव वो आपको शोरूम्स के अंदर खड़े हुए मिलते थे। तो वो जो अनसिक्योर्ड लोन बुक थी वो, हालांकि इस बैंक ने भी अपनी एक रिटेल फ्रेंचाइजी की बात की थी शुरू से, अब वो रिटेल फ्रेंचाइजी गले की फांस बन गई है। वो यहाँ पर है 1878 करोड़ का प्रोविजंस, यानी कि आपके 1000 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 1878 करोड़ आपकी असेट्स हुआ, यानी कि आपका प्रॉफिट लॉस में बदल गया। आपने गाना सुना वो तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये क्या हुआ, सारा प्रॉफिट लॉस में बदल गया, और लॉस हुआ 877 करोड़ का। अब आप सरकार को कह रहे हो भाई साहब 877 करोड़ का लॉस हो गया ना, टैक्स एडजस्ट करा लेंगे आगे चल के, तो टैक्स बच गया आपका 247 करोड़ का, फिर भी आपका लॉस बच गया 630 करोड़ का। अब 630 करोड़ का लॉस आपके सामने है, और आपकी शेयर कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की थी पीछे भी। और ये देखिएगा जो आपकी इक्विटी है, अब वो इक्विटी कितनी है, वो इक्विटी है 620683.55, यानी कि आपके पास 6206 करोड़ शेयर हैं, राइट, सॉरी 62,068 जो है वो करोड़ शेयर्स हैं आपके पास। तो ये जो शेयर कैपिटल है ये काफ़ी बड़ी कैपिटल है, नहीं सॉरी कैपिटल सॉरी ऊपर फिगर्स लैक्स में है। 6206 करोड़ इक्विटी है, तो 620 करोड़ शेयर्स हैं, 620 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। तो 620 करोड़ शेयर्स काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो 620 करोड़ शेयर्स इनकी बुक्स के अंदर हैं आज की डेट में। तो जब EPS निकालोगे या LPS निकालोगे सब कम निकलेगा, तो लॉस पर शेयर कम ही आया 1.02, यानी कि जब आप 630 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाओगे तो EPS आपकी 1 रुपये ही आएगी। बट अभी वो दूर लगता है हमें, क्योंकि अभी भी हालांकि मैनेजमेंट शायद ये बोले कि अब क्या प्रोविजंस पूरे हो गए। हम भी उम्मीद करते हैं कि यार प्रोविजंस पूरे हो जाएं, आगे बैंक का पैसा ना डूबे
और हम भी इसके साथ जो इन्होंने जो एक विज़न दिया है उस विज़न के साथ हमें भी जो है कुछ पैसे बने और हम भी जो है इस चीज़ में दोबारा से एक काफ़ी अच्छी एंट्री हम करें, मतलब बड़े अमाउंट के साथ। तो हालांकि अभी उम्मीद है, मैं तो शायद अब नई एंट्री तो नहीं करूँगा और बाज़ार भी शायद आपको 50 रुपये के नीचे का भाव आपको सोमवार को दिखा सकता है इस शेयर्स के अंदर। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5% से लेके 15% तक का डाउनफॉल देखा जा सकता है। अगर मैनेजमेंट ने डैमेज कंट्रोल कर लिया तो 50 रुपये बचेंगे, अदरवाइज़ 50 रुपये का भाव जो है शायद आपको बाज़ार में टूटता हुआ नजर आए। एनपीए की बात करते हैं। एनपीए 4.15 थे पिछले क्वार्टर में ग्रोस और अब है 4.61, यानी कि जिस असेट्स क्वालिटी की दुहाई दी जाती थी वो धराशायी हो गई है। और नेट एनपीए भी 2.32% है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है असेट्स का, उसके बावजूद ये जो परफॉर्मेंस है ये आपको डिटोरिएट होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेशनली देखिएगा बैंक ये कहेगा कि हमने अच्छा किया, लेकिन भाई साहब मैंने आपको फिर बोला पैसा उधार दे दो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी, एनआईएम बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पर भाई साहब जो पैसा दिया उसको रिकवर भी तो करके लाओ। उस रिकवरी में अगर आपको टेंशन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि समस्याएं कोई ना कोई आती रहेंगी और हम पिछले 2-2.5 साल से यही चीज़ देख रहे हैं। जब से मतलब हम कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट का मर्जर हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और शायद मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था और मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर जब ये खरा नहीं उतरा, लेकिन उसी समय पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्जिट की मिली। तो मैंने आपके साथ भी डिस्कस की थी। हालांकि कुछ लोगों ने जो है कमेंट्स भी किए थे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अभी तो देखिएगा अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है, आप खुद एग्जिट कर रहे हैं इसलिए जो ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं एग्जिट जो कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट पसंद नहीं। मेरा एग्जिट करने का रीज़न ये नहीं है कि बैंक में कोई दिक्कत है, जब बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसा करता भी होंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर हम वेट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। अभी भी हम कुछ ऐसे शेयर्स ले रहे हैं जिनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए जितनी हमें उम्मीद थी। तो इसका मतलब नहीं है कि हम एक ही क्वार्टर में एग्जिट कर जाएंगे। अभी 1 या 2 क्वार्टर देखेंगे और फिर जब परफॉर्मेंस नहीं हमें लगेगा, हमें सर्टेनिटी हो जाती है कि नहीं अब परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तब हो सकता है कि हम जो है अपनी पोजीशंस काट दें और फिर भी हम वेट करते हैं कि एक सही अपॉर्चुनिटी एग्जिट की हमें मिले। तो देखिएगा यहाँ पर उम्मीद है मुझे अभी भी है कि चलो अगले क्वार्टर में हो जाएगी। बट जो है हर बार से आपको एक ही बात बोलूँगा कि जो है अब हमारी जो उम्र है वो लॉलीपॉप चूसने की नहीं रही है, तो इसलिए शायद हम अभी इसके साथ ज़्यादा जो है नीचे के प्राइस पे भी मुझे लग रहा था कि 42 रुपये तक जो है हम खरीदने की सोचेंगे अगर 42 तक आएगा तो। बट अभी भी मुझे लगता है कि अब इस रिजल्ट के बाद अभी वेट करेंगे उस प्राइस का, उसके बाद जो भी अपडेट होगा अगर मैं वहाँ पे एंट्री करता हूँ या नहीं करता हूँ तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, या उसके नीचे भी प्राइस जा सकते हैं कि या नहीं जाएंगे। देखिए प्राइस तो क्या है कि अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ चुके हैं और बुक वैल्यू शेयर्स की बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि 42 रुपीज़ एक शायद बेस बने और वहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद ये शेयर जा सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा ट्रेजरी इनकम्स देखिएगा 2547 थी जो 2733 थी, बहुत बढ़िया। मैं इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं नेट प्रॉफिट पे बात करता हूँ सेगमेंट के। तो देखिएगा ट्रेजरी में 669 करोड़ कमाए थे, 618 कमाए, कोई बात नहीं, ट्रेजरी में आपने ठीक किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन आप देखिएगा होलसेल बैंकिंग में 625 करोड़ रुपए कमाए थे, वो 15 करोड़ रुपए रह गए। और भाई साहब ब्लेंडर यहाँ नहीं हुआ, ब्लेंडर हुआ है यहाँ पे, जिसके लिए मैं आपको सेगमेंट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। वो ये है कि 1257 करोड़ का लॉस किया था आपने पीबीटी से पहले रिटेल के अंदर, जिसके ऊपर ये बैंक खड़ा किया गया, जिसकी बात होती है कि जी हम इसी के अंदर दम करेंगे, और वहाँ पर इस बार 1443 करोड़ का 1443 करोड़ का लॉस हो गया, यानी कि आफ्टर द प्रोविजंस। ये हमारे लिए टेंशन की बात है कि यानी कि अभी जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है उसके लिए बैंक को डिफेंसिव होना पड़ेगा। और आप देखेंगे आगे चल के कि बैंक कुछ ना कुछ अपने जो भी बिजनेस मॉडल है उसके अंदर चेंज करेगा, और जैसे ही बिजनेस मॉडल में अगर चेंज करेगा तो असेट्स क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि वो किस तरीके से चेंज करता है। लेकिन सेम टाइम जो चैलेंजेस हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन वो फिर भी हमें कंफर्टेबल लगेगा कि अगर बैंक अपने रिस्क को कम करके बेशक से अपने थोड़े से प्रॉफिट को जो है
कम कर ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और बाद में प्रोविजंस कम होते हुए नजर आए, तो ये एक वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है वो रहेगी। हालांकि इस क्वार्टर में कुछ क्लासिफिकेशन के रूल चेंज किए गए हैं जो अपने एजेंट के माध्यम से काम कराते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो उसमें से नेट करके दिखाते थे, जो अदर इनकम्स के अंदर या इंटरेस्ट इनकम के अंदर जो फिगर्स है वो अब क्या दोनों अलग अलग दिखाएंगे, तो उसका जो है नेट ऑफ इफेक्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा जो है चेंज आ रहा है, तो वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो आइटम्स में है वो करीबन 118 करोड़ की फिगर वो ऊपर से नीचे एडजस्ट हो गई है, तो वो कोई सब्सटेंशियली मेरे लिए इम्पैक्ट नहीं डाल रही, तो मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के जो है यहाँ पर अभी भी जिनको एक्सपोजर दिया गया है, अब अगर उनको जो रिस्ट्रक्चर किया गया तो जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है आरबीआई ने दिया था उसके अकॉर्डिंगली, तो अभी उसके अंदर 1895 करोड़ रुपए की जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी जो है इन्होंने प्रोविजंस जो है बनाए हुए, तो वो भी एक चर्चा का विषय जो है आगे चल के रहेगा। तो कुल मिला के 81,059 अकाउंट जो है अभी इस कैटेगरी के अंदर हैं, तो जिसमें पर्सनल लोन के देखिएगा 81,007 अकाउंट जो जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पैसा लिया है, तो ये पर्सनल लोन मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन है। अब इसमें पता नहीं ये रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद कॉर्पोरेट के लोन है 7 और 45 जो लोन है वो आपके जो है अदर्स कैटेगरी के अंदर है। तो एमएसएमई के बारे में जो है कुछ नहीं बताया गया है, तो आउट ऑफ विच एमएसएमई जो तो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो 7 लोन है जो कंपनी को हैं, 45 अदर लोन्स हैं, और सबसे खास बात है 81,007 लोगों को ऐसे लोन दिए गए हैं जो पर्सनल लोन है और जिनका टोटल अमाउंट 961 करोड़ रुपए है। तो हालांकि वो मानते हैं कि अभी ये प्रोविजंस बन गए होंगे, आगे चल के नहीं हो, इसी उम्मीद के साथ ये आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन अगली वीडियो के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस जो है आपके साथ करता हुआ नजर आऊँगा, तो वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस कैसा लगेगा तो वो आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और वो वीडियो जो है सबसे खास जो है होने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।